देखिए बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं वेस्पर थ्योरी को। ओके, और आपको वेस्पर थ्योरी में पता है कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस किया गया है, अरेंजमेंट डिस्कस की गई है बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो वेस्पर थ्योरी में स्टार्टिंग से देखिए आप वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी क्या होती है? वेस्पर थ्योरी, पहली बात तो वेस्पर थ्योरी का फुल नेम क्या बनता है? वेस्पर थ्योरी का मतलब क्या होता है? वैलेंस सेल। क्या होता है? वैलेंस सेल। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। आप लोगों ने पढ़ा है कि आपका जो बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट से बनता है। मतलब एक बच्चे ने भी क्वेश्चन पूछा था, सर ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन है ये सेम चार्ज रखते हैं, तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा कि नहीं? इनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने के साथ यहां पर फिर भी बॉन्ड बन रहा है। वो कैसे? तो इस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को देखते हुए ये जो थ्योरी बनी है, यहां पर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बॉन्ड की बात करता हूं तो ये बोला गया कि ये न्यूक्लियस है और यहां इसका इलेक्ट्रॉन है। जब दूसरे हाइड्रोजन एटम ने इसके साथ में क्या किया? शेयरिंग की। क्या किया? शेयरिंग। तो यहां पर जो आपका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो है वो आपका कम रह गया। यहां इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी है और इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन भी। आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो यहां इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन भी दिख रहा है और यहां रिपल्सन भी दिख रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम रह जाता है किससे? इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन से। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम रह गया आपका इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन से। ठीक है, तो तब यहां पर एग्जिस्टेंस हुई एक कोवलेंट बॉन्ड की, उसको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस टाइप की बॉन्डिंग को, या वी कैन से जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, या फिर उसकी ज्योमेट्री और शेप है मॉलिक्यूल की, उसको यहां पर एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, तो पढ़िए अभी देखिए। वेस्पर थ्योरी वाज सजेस्टेड बाय सिडविक एंड पॉल। ये साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने इसको क्या किया है? वेस्पर थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। और ये इट वाज डेवलप्ड बाय गिलेस्पी एंड Nyholm in the 1957. Based on that polyatomic molecule, the direction bond around the central atom depend on total number of bonding and non-bonding electron pair in its valence shell. जैसे आप लोगों को ये तो हमें पता चल गया था, ये तो हमें पता चल गया था कि H2O का एक मोलिक्यूल होता है। आप लोगों ने इसको ये इस तरीके से बना लिया था। यहां पर लैंग्यूमार ने एक्सप्लेन कर दिया था कि यहां पर हाइड्रोजन जब एक शेयर करेगा तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन बन गए, एक ये एक ये। जब इस हाइड्रोजन ने इससे शेयर किया तो इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन बने। ऑक्सीजन के आपके 8 इलेक्ट्रॉन बन गए, क्योंकि 2 2 4 2 6 और ये शेयर किया हुआ 7 और 1 8। ये बात तो ठीक थी, लेकिन लैंग्यूमार अनेबल टू एक्सप्लेन दैट कि यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कैसे होगा, यानी इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये बात एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी। ठीक है, और इसकी शेप क्या होगी, ये बात नहीं हो पाई थी। तो हमने बताया कि यहां पर जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं उनकी डायरेक्शन बॉन्ड की सेंट्रल एटम के अराउंड किस तरीके से वो बनेगा। ठीक है, ये डिपेंड करेगा टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग, मतलब कितनों ने बॉन्ड बनाए हैं इस बात पर और कितनों ने बॉन्ड नहीं बनाए। नन बॉन्डिंग इसको बोला जाता है, नन बॉन्डिंग। या आप इसको, मैंने अभी बताया आपको, क्या बोला जाता है? लोन पेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लोन पेयर। इस बात के ऊपर डिपेंड करने वाला है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं वेस्पर थ्योरी।
अब पहला ही पॉइंट ये है, वेस्पर थ्योरी आपकी क्या क्या बताती है? द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय रिपल्सन बिटवीन ऑल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। जैसे मैं अब यहां एक एग्जांपल लिख लेता हूं H2O का, तो H2O की शेप इसके इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को देखते हुए बनाई गई थी। ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये जो शेप बनी वाटर की, इसको एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस सेल। ठीक है, कि जो वैलेंस सेल में, इसकी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है, जो इसकी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है, उसकी किस तरीके से अरेंजमेंट होगी, कैसे रिपल्सन होगा, इस बात को देखते हुए बताई गई थी। इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस सेल ऑफ सेंट्रल एटम रिपेल ईच अदर। कहा कि जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं एंड अलाइंग देमसेल्फ टू द मिनिमाइज दिस रिपल्सन। वहां पर जाकर एडजस्ट हो जाएगा जहां पर रिपल्सन मिनिमम है। मतलब आप इससे छोटी डिस्टेंस थी तब रिपल्सन ज्यादा था, आपको पता है जब डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो रिपल्सन कम होता जाएगा। यहां पर इस इलेक्ट्रॉन का और इस इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन जो है, यानी जो आपका रिपल्सन है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अगर रिपल्सन मिनिमम होगा तो डिस्टेंस कैसी हो जाएगी, यानी बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो कैसी हो जाएगी, लॉन्गर हो जाएगी। यानी ये डिस्टेंस बढ़ेगी तभी तो रिपल्सन मिनिमम होगी। और एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी लो, समझ में आया, लोअर एनर्जी हो जाएगी। जिसकी एनर्जी लो हो जाएगी वो हाई स्टेबिलिटी हो जाएगी, उसकी हाई स्टेबिलिटी। मतलब ये एक्सप्लेन किया कि इन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन मिनिमम होगा तभी तो ये बने हुए हैं। ठीक है, मिनिमम रिपल्सन, इसका मतलब डिस्टेंस लॉन्गर, बॉन्ड बन गया है डिस्टेंस लॉन्गर। एनर्जी लोअर है इसकी, तभी ये स्टेबल हो गया है H2O का मॉलिक्यूल। ठीक है, आगे क्या लिखा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टेक अप मोर स्पेस अराउंड द सेंट्रल एटम देन बॉन्ड पेयर। ये बताओ, बॉन्ड पेयर ने तो इतना ही स्पेस घेर रखा है, लोन पेयर ने देखना कितना घेर रखा है। कहा लोन पेयर ज्यादा आपका स्पेस घेरेंगे एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। लोन पेयर अट्रैक्ट टू वन न्यूक्लियस बट बॉन्ड पेयर इज शेयर्ड बाय टू न्यूक्लियाई। भाई आपका लोन पेयर तो अट्रैक्ट करता है सिर्फ ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के साथ, बट बॉन्ड पेयर तो दो न्यूक्लियाई को अट्रैक्ट किए हुआ है। एक न्यूक्लियाई किसका, हाइड्रोजन का, और एक न्यूक्लियाई किसका, ऑक्सीजन का। आ रही है बात समझ में? लोन पेयर में तो एक ही न्यूक्लियाई बेटा, सिर्फ ऑक्सीजन का, और बॉन्ड पेयर में तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का न्यूक्लियाई। ठीक है, द मिनिमम रिपल्सन टू द स्टेट, मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, और ये भी इंपॉर्टेंट बात है इसकी जो मैंने आपको यहां पर समझाई है। समझ आ रही है ये बात? कोई डाउट है इस बात को समझने में? ठीक है, समझ आ गया है इतना? ओके, अब इससे आगे देखिए, रिपल्सन स्ट्रेंथनेस, मतलब जहां पर ज्यादा रिपल्सन होगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होगी, कम हो जाएगी। समझ में आया? तो देखिए अब यहां पर लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपल्सन किसमें होता है, लोन पेयर में। जैसे अभी हमने H2O का मॉलिक्यूल बनाया हुआ था, उसी से समझिए आप यहां पर देखें, H2O के मॉलिक्यूल के थ्रू ये लोन पेयर है और ये लोन पेयर है। ऐसा कहा गया यहां रिपल्सन ज्यादा है, ये है लोन पेयर, और ये इसको बोला जाता है बॉन्ड पेयर, और इसको बोला जाता है बॉन्ड पेयर। तो क्या बताया, यहां का जो रिपल्सन है लोन पेयर जो है उसमें ज्यादा है एज कंपैरिजन टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर। मतलब लोन पेयर का जो रिपल्सन है वो ज्यादा है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, मतलब इनके रिपल्सन से ज्यादा इसमें रिपल्सन है। समझ में आ गया है? ठीक है, और सबसे कम किसमें है, ये बॉन्ड पेयर में। ये तो फिक्स हो रखा है। देखिए ये डेंसिटी कैसी है, इसके ऊपर है, ये ऐसे मूव करती रहती है, आपस में रिपल्सन ज्यादा कर रही है। ये डेंसिटी फिक्स हो गई, एक तो बॉन्ड बन चुका, एक ये क्या कर रहा है, ऐसे रिपल्सन कर रहा है इसके साथ में, ऐसे ये तो इजिली मूव कर रहे हैं ना, ये ज्यादा मूव नहीं कर सकता।
इसलिए लोन पेयर में रिपल्सन ज्यादा, बॉन्ड पेयर में फिर कम, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्सन होगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है ये बात? ठीक है, आगे देखिए क्या हो गया। अब बताया जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है उसकी स्ट्रेंथ की बात कर रखी है। ट्रिपल बॉन्ड को अगर एक साथ ब्रेक करते उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, डबल बॉन्ड की उससे कम, सिंगल बॉन्ड की उससे भी कम स्ट्रेंथ होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। अगर बॉन्ड ब्रेक करने लगते हैं, एक साथ ट्रिपल को तोड़ो, एक साथ ब्रेक करो डबल को, या एक साथ ब्रेक करो किसको? सिंगल को। अब प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, जो भी आपका सेंट्रल एटम है, मान लो आपका सेंट्रल एटम कौन सा है, अभी H2O का मॉलिक्यूल ही लेकर रखो इन पॉइंट्स को समझने के लिए। H2O के मॉलिक्यूल में जो भी लोन पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लोन पेयर, एक ये और एक ये जो दो लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं। क्या बोला? इनकी बात पर क्या बोला यहां पे? प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम कॉज स्लाइट डिस्टॉर्शन ऑफ बॉन्ड एंगल फ्रॉम आइडियल शेप। देखिए मेरी बात को समझिए, क्या कहना चाहा है यहां पर? ये बात बताना चाहा कि जो ये लोन पेयर रिपल्सन है, उसकी वजह से आप लोगों ने पढ़ा बॉन्ड एंगल होता है इन दोनों बॉन्ड के बीच के एंगल को, इसको क्या कहा आपने? बॉन्ड एंगल। और ये बात कही जब ये दोनों आपस में रिपेल कर रहे हैं, किस क्या? रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर जब यहां पर क्या था? रिपल्सन था, तो ये बॉन्ड एंगल जो है वो आपका क्या हो गया? डिस्टॉर्टेड हो गया, कम हो गया। समझ में आया? यानी इस बॉन्ड एंगल पर इफेक्ट आएगा। जनरली बॉन्ड एंगल हमारा जो होना चाहिए था वो बॉन्ड एंगल ना होकर उससे कम हो जाएगा। बात समझ में आई? अब एक बात बताओ, ये आपस में रिपेल करेंगे, ये इधर से रिपेल करेगा, तो ये बॉन्ड एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा? लो होगा पहले के कंपैरिजन में। मान लो 100 डिग्री होना चाहिए था, जैसे ये 109 डिग्री 5 मिनट को आता है, तो आपका ये 109 ना होकर आपका ये उससे कम हो जाएगा। समझ में आ गया? 104, 103, 106 वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कितना होएगा। अभी आप इस बात को समझो कि यहां पर लोन पेयर के रिपल्सन से बॉन्ड एंगल जो है उसमें क्या आ जाता है? कमी आ जाती है, बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, डिस्टॉर्शन आ जाता है। डिस्टॉर्शन का मतलब है जो होना चाहिए था उससे डिस्टॉर्ट हो गया, कम हो गया या ज्यादा हो गया, तो यहां पर कम होगा। समझ में आ गया? द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सन बिटवीन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एटम एंड द अदर एटम। मतलब यहां पर यह बताना चाहा कि जो आपका यहां बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा, इन बॉन्ड पेयर के अंदर जो रिपल्सन होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। मतलब इन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है। बात समझ में आ गई? अगर यहां पर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहां पर रिपल्सन कम होगा। बात समझ में आ गई? रिपल्सन कम होगा तो ये बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई आपको? कोई डाउट, कोई दिक्कत इस बात को समझने में? अब स्टेप इन प्रिडिक्शन ऑफ ज्योमेट्री। पहले तो आपको ये चेक करना है सेंट्रल एटम कौन है। समझ में आया? जैसे अभी आपको मैंने H2O के लिए बात की थी, तो H2O के मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम आपका कौन है बेटा? ऑक्सीजन है। सेंट्रल एटम कौन है बेटा आपका? ऑक्सीजन है। ठीक है, ड्रा द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर एंड बार डायग्राम, ये बना दिया, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, फाइंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। फिर हमें ये देखना है हम इनकी अरेंजमेंट कैसे करें, वो अभी मैं सिखाऊंगा ये वाली बात। फाइंड अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डेड पेयर, ये भी कैसे करनी होती है अरेंजमेंट। डिटरमाइन द ज्योमेट्री बेस्ड ऑन बॉन्डिंग पेयर, बॉन्ड के आधार पर इसकी ज्योमेट्री कैसे बनने वाली है वो अभी समझाऊंगा मैं आप लोगों को। बात समझ में आ गई है इतनी? मतलब ये स्टेप अपने को फॉलो करने हैं। अब शेप ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग
बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, जो सिर्फ बॉन्ड पेयर होते हैं, बॉन्ड बनाने वाले, लोन पेयर की डिस्कस नहीं करेगा, पहले बॉन्ड का डिस्कस करेगा। लिखा सेंट्रल एटम विद 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये सेंट्रल एटम है, इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है। तो अब क्या करने वाला है, यहां पर देखिए कैसे बना, ये सेंट्रल एटम है बेरिलियम, यहां पर इनका एक एक इलेक्ट्रॉन था, ऐसे अरेंज किया। अगर इस तरीके का मॉलिक्यूल है तो वो कैसे अरेंज हो जाता है, लीनियरली अरेंज हो जाता है। कैसी शेप है, लीनियर शेप है। देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस शेल ऑफ बेरिलियम, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, अगर हाइड्रोजन इसके साथ है, आप लोगों ने यहां पर देखा, एक तो सेंट्रल एटम है ए और 2 इसके सराउंडिंग एटम है B2, तो इसकी कैसी शेप बन गई है बेटा, लीनियर शेप बन गई। समझ में आ गई है, लीनियर ज्योमेट्री बन गई है इसकी, लीनियर क्या बनी, ज्योमेट्री, लीनियर ज्योमेट्री, यानी इसकी अरेंजमेंट जो इलेक्ट्रॉन की वो लीनियर रहेगी हमेशा, ये नहीं चाहे कोई भी मॉलिक्यूल हुआ, अगर उनकी अरेंजमेंट ऐसी है तो वह इस तरीके का बनेगा। जैसे आप लोगों ने देखा हुआ CO2, ये इसी के जैसा तो है। इसमें कैसा बनता है, ये कार्बन है, इसके 2 लोन पेयर है, 4 इलेक्ट्रॉन, और ऐसे ऑक्सीजन के 4, और इधर ऑक्सीजन है उसके भी 4। तो आप बताओ, इन्होंने आपस में शेयर किया, इन्होंने शेयर किया, इन्होंने शेयर किया, इन्होंने शेयर किया, अब बताओ कोई लोन पेयर है, नहीं। तो यहां पर कितने डिग्री का एंगल होगा, 180 डिग्री का एंगल होगा। इसकी शेप कैसी है बेटा, लीनियर शेप है, बात समझ में आ रही है, लीनियर शेप है इसकी, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, अभी हमने डिस्कस किया AB2, है ना, हमने डिस्कस किसको किया था, AB2 को। अभी आपके सामने आ रहा है AB3 का मॉलिक्यूल, यानी सेंट्रल एटम के साथ 3 जुड़े हुए हैं, उनको कैसे अरेंज करना है, यानी सेंट्रल एटम के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में। देखिए ये वैलेंस सेल है, सेकंड सेल बोरॉन की, 3 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा इसमें। तो अब आपके 3 अगर प्रेजेंट होंगे और 3 ही जुड़ने वाले होंगे, तो AB3 2 नहीं आएगा, यहां पर क्या बनेगा बेटा, AB3 बनेगा, क्योंकि यहां पर 3 आपके वो है, यहां पर सराउंडिंग एटम 3 है आपके, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो AB3 को इस तरीके से अरेंज करेंगे। एंगल कितना होगा यहाँ पर, 120 डिग्री, उसमें कितना था 180 था, यहां कितना बना 120 बना। तो इस 3 वाले को कैसे अरेंज करना है, बात समझ में आ गई आप लोगों को, क्लियर हो रहा है। इसके लोन पेयर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका लोन पेयर रहने दो, बात इसके पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए, बात समझ में आ गई, इसके पास लोन पेयर, समझ आ रहा है तुम्हें बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे समझो, इससे आगे क्या है, अगर सेंट्रल एटम विद 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या बताया भाई मैंने इसमें, ये सेंट्रल एटम है और इसके साथ में 4 इलेक्ट्रॉन का पेयर है, इसमें कैसे करेंगे भाई हम, है ना। तो इसमें बताया, इसमें अरेंज करने के लिए देखो 2 और 2 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए, 4 इसके 4 थे, 4 इसने शेयर कर दिए, 8 बन गए बेटा, स्टेबल हो गया। तो इसने बताया ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट लेता है। कैसी होती है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, देखो इस तरीके की, एक तो सेम प्लेन में होती है, ये सेम प्लेन में दिखाई दे रही है, एक टुवार्ड ऑब्जर्वर, ये अपनी तरफ है, देखो बाहर की तरफ, और ये पीछे की तरफ है ना, ये बैक साइड में है। यानी जो बैक साइड वाली है, जो आपकी बैक साइड वाली है, उसको आपने ऐसे डॉटेड फॉर्म में दिखा दिया, और जो अपनी तरफ है उसको आपने हार्ड लाइन से शो कर दिया, और जो प्लेन में ही है, जो इस बोर्ड के ही प्लेन में है, यानी जो इस पेन को मैंने आगे लगाया तो ये किस तरफ हुआ, अबो प्लेन, पीछे लगाया बिलो प्लेन, और ये है इन प्लेन, ये किस में है बेटा, इन प्लेन। यानी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इस तरीके से बनेगी,
और इसके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा 109.5 डिग्री। समझ में आ गई है बात आप लोगों को। और इस ज्योमेट्री का नाम क्या है, टेट्राहेड्रल। क्या है बेटा, यानी मैंने अभी क्या समझाया, अगर AB2 बना तो बनाई आपने लीनियर, AB3 बनाया तो आपने बनाया ट्राइगोनल, प्लेनर, और आपने AB4 बनाया है तो इसको बनाया टेट्राहेड्रल। क्या बनाया, टेट्राहेड्रल। अब सेंट्रल एटम में यहां इलेक्ट्रॉन पेयर कितने थे, इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम पर कितने थे, यहां एक था, यहां दो थे, यहां तीन थे, और यहां चार। ये देखो चार नहीं है कार्बन के पास। समझ आ रहा है आप लोगों को, कोई डाउट है इस बात को समझने में? यहां कोई लोन पेयर नहीं है, ये बात याद रखना। अभी हमने उनको डिस्कस किया जब कोई भी लोन पेयर नहीं, सिर्फ बॉन्ड पेयर बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, उसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल एटम विद 5 पेयर। ओके जी, अब इसकी बात करेंगे, यानी AB5 5 पेयर है तो 5 बॉन्ड बनाएगा बेटे। तो 5 बॉन्ड जब बनाता है तो उसकी अरेंजमेंट कैसी होगी, इस तरीके की अरेंजमेंट होगी। यानी सेंट्रल एटम आप रखोगे बीच में A, और इस तरीके से आप क्या बनाओगे, पहले ट्राइगोनल और फिर बाइपिरामिडल। इसका शेप, इस ज्योमेट्री का नाम क्या, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बोला तो ऐसा बना दिया, ट्राइगोनल तो ऐसा होता है, आपने पढ़ा था ट्राइगोनल में एंगल कितना होता है 120 डिग्री का। बाइपिरामिडल बोला एक ऊपर लगा दो एक नीचे लगा दो, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इस तरीके से दिखता है। देखो ये ट्राइगोनल दिखाई दे रहा है, ये देखो ट्राइगोनल है, और ये देखो पिरामिडल, बाइपिरामिडल। एक होता, इतना होता तो पिरामिडल, और दो है तो क्या, बाइपिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखो ध्यान से क्या बताया, ये 120 डिग्री और ये भी 120 और ये भी 120। और एक बात ध्यान रखे, इसके बीच में और इसके बीच में एंगल कितना बना, 90 डिग्री। तो यहां एंगल 120 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री होता है। अब इसके बीच में तो 180 हुआ ना, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सीधा है ना। तो आप इसमें चेक करोगे तो एंगल कितना है, 180 डिग्री। बताओ आपको बात समझ में आई है कि नहीं आई है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये AB5 की है, ठीक है। तो कैसी बनाई, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है जी। अब उससे आगे देखिए, सेंट्रल एटम विद 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब की बार आपके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 6 है, यानी AB6। 6 को कैसे अरेंज कर रखा है भाई, अब देख लो भाई 6 को अरेंज कैसे किया। इसने पहले क्या किया, इसने इसको ऑक्टाहेड्रल शेप में अरेंज किया। कैसी होती है ऑक्टाहेड्रल, ए ऐसे लिखा, आप पहले तो इस तरीके से स्क्वायर प्लेनर बना दो, ये एक स्क्वायर प्लेनर शेप हो गई, और ऐसे उसके पिरामिडल बना दो। अब आप इन सब को जोड़ोगे ना, ऐसे करके जोड़ोगे ना इन सबको, तो ये ऑक्टाहेड्रल शेप बन जाएगी। कैसी शेप बन जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। देखो आप स्क्वायर प्लेनर बनाओगे तो मान लीजिए आपकी ये बुक है, इस बुक में ये बीच में सेंट्रल एटम है, यहां पर बीच में क्या है, सेंट्रल एटम है। दीजिए मुझे कुछ, नहीं आप वो दीजिए उठाकर, सेकंड माइक जो, ये निकालो। इसके बीच में ये क्या है, सेंट्रल एटम है। यहां पर आपके बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बने हुए, स्क्वायर प्लेनर हो गया, एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे बनती है ऑक्टाहेड्रल। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ऑक्टाहेड्रल कैसे बनी, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये देखो, एक तो पीछे की साइड है, ये पीछे की साइड, जो आपने इस पर बनाया था, तो देखो ये सेंटर हो गया, तो ये पीछे की साइड है, ये पीछे की साइड वाला, इसलिए इसको डॉटेड शो किया गया, और ये अपनी साइड है, बाहर की साइड है, तो ये ऐसे शो किया गया, और ये बिल्कुल बीच में है, इसलिए इसको ऐसे शो किया गया। बताओ आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हो रहा है बेटा? तो यहां पर इस शेप का नाम क्या है, ऑक्टाहेड्रल।
क्या नाम है इसका? इसमें एंगल कितना होता है? 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। क्या होता है? 90 एंड 180। अब एक बात बताओ, अभी मैंने जो बनाया था स्क्वायर प्लेनर में, ये बिल्कुल सामने वाला। आप स्क्वायर प्लेनर बनाओ, देखो ऐसे होता है। ये ए एटम है, इसने यहां पर इनके साथ 4 बॉन्ड बनाए, यहां भी, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी। तो आप ये बताओ, इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा? 180। ये कितने का बना? 180 का। और इसके बीच में 90 का। इधर कितने का? 90 का। इधर कितने का? 90। बात समझ में आ रही है? और एक मैं ऊपर लगाऊं और एक नीचे लगाऊं, एक ऊपर लगाया एक नीचे लगाया, इसमें भी 180 का बना, बट इसमें और इनमें 90 का बना। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरीके से ये ज्योमेट्री बनी हुई। इसको थोड़ा सा ऐसे करके देखोगे तो यहां पर इसके इनके बीच में एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री के। बात समझ में आ रही है? तो ये कैसी शेप बन गई आपकी? ऑक्टाहेड्रल। यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे बेटा? 6। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। तो ये किसकी शेप है? AB6 की शेप है। इसकी शेप है। ये आपको याद करनी है, आपको याद रखनी है। अगर आप इनको याद नहीं रखोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। शेप ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग बॉन्डेड पेयर एज वेल एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब की बार बॉन्ड बनने के साथ साथ लोन पेयर भी आएगा। यानी आपको अभी समझाया था बॉन्ड पेयर कैसा है, लोन पेयर कैसा है। बॉन्ड पेयर तो अभी आपने देखे ही, ये सारे बॉन्ड पेयर थे। लोन पेयर देखो, ये लोन पेयर रहा। इस तरीके से ये लोन पेयर होता है आपका। समझ में आया? तो आपका लीनियर वाले में कभी भी आपका लोन पेयर नहीं आएगा। समझ में आ गई है? लीनियर वाले में कभी भी लोन पेयर नहीं आएगा। और अब बात आई आपकी सेकंड, AB2 वाला में आपका कभी नहीं आएगा। AB3 में एक लोन पेयर आ गया। AB3 है आपका, उसमें एक लोन पेयर अगर आ गया तो कैसी बनी है शेप? ध्यान से देखो। अब आपकी जो ज्योमेट्री थी वो थी टेट्राहेड्रल। यहां पर आपने ऐसा बनाया था, ये आपने अबो प्लेन वाला और ये सेम प्लेन वाला, ये बिलो वाला। तो यहां पर ये बी था, ये बी, ये बी, ये बी। यहां पर इसने क्या बना दिया? इसको लोन पेयर बना दिया। लेकिन ये देखो, ये तंबू सा बन गया है ऊपर, ऐसे तंबू। इसको पिरामिडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटे? पिरामिड। ऐसे जो कोई चीज खड़ी हो जाए तंबू की तरह, ये पिरामिड हो जाती है, ऐसे ऐसे। तो देखो ये पिरामिड शेप ही तो है। समझ में आ गया? तो ये पिरामिड शेप है। देखो ये उभार हो रखा है, ऐसे ऊपर उठा हुआ है, ऐसे ऊपर उठा हुआ है जमीन से। समझ में आया? ये अबो प्लेन वाला है। कौन सा है? अबो। और ये कौन सा है? बिलो वाला, पीछे वाला। और ये कौन सा है? इन वाला प्लेन, इन प्लेन। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। जब आपका ये बन रहा है तो ये पिरामिडल शेप बन गई है। कैसी शेप बन गई है? पिरामिडल। तो यहां पर मैं इसको कहूंगा AB3E शेप। AB3E शेप। यहां पर एक आपका सेंट्रल एटम, 3 आपके बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। ये आपका क्या है बेटा? सेंट्रल एटम। 3 क्या है आपके यहां पर? बॉन्ड पेयर। और एक क्या बन गया आपका? लोन पेयर। ठीक है, आवाज कम करो। ये बन गया आपका लोन पेयर। सेंट्रल एटम, बॉन्ड पेयर 3 बने, एक क्या बना? लोन पेयर। ये लोन पेयर, ये 3 बॉन्ड पेयर। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? कोई डाउट है इसको समझने में? कोई डाउट किसी को? ठीक है, आगे देखिए इससे। अच्छा, और क्या बताया? यहां पर एंगल कितना होता है? देखो एक बात और समझो, क्या बताया? 5 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन। 5 होते हैं, जिसमें 3 ने तो बॉन्ड पेयर बनाया, 2 ने लोन पेयर बना लिया। ठीक है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। कैसी है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल। ये कैसे पता चली आपको टेट्राहेड्रल है? जब आपने नाइट्रोजन को बनाया, नाइट्रोजन के 5 बनाए, 1 2 3 4 5, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इनके साथ हाइड्रोजन को आपने अटैच किया। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। तो आपने देखा इसके ऊपर एक लोन पेयर बच गया।
क्या बच गया इसके ऊपर, एक लोन पेयर बच गया। समझ में आ रही है कि नहीं, ये तो मैंने अलग एक्स्ट्रा बन गया, एक लोन पेयर बच गया। तो हमें तब पता चला कि टोटल इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 और 2 8 है, लेकिन यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है। यानी आपकी जो ज्योमेट्री है, आपकी जो भी ज्योमेट्री होती है वो लोन पेयर प्लस में बॉन्ड पेयर को मिलाकर बोली जाती है। एक तो लोन पेयर का हो गया 2 इलेक्ट्रॉन है, एक तो लोन पेयर का, और बॉन्ड पेयर 3 है, तो टोटल कितने बने 4। अगर 4 बनाओगे तो वो ऐसे बने। समझ में आया, अगर 4 में अगर आपका 3 तो बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है तो कैसी शेप बन जाती है, अभी बताया, ट्रायगोनल पिरामिडल बन जाती है। अच्छा, टेट्राहेड्रल में मैंने बताया था। अच्छा, इसकी ज्योमेट्री अगर कहें तो 4 के साथ क्या बनती है ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल। अभी हमने पीछे पढ़ा 4 के साथ कैसी बन रही है, टेट्राहेड्रल। देखो अभी दिखाया था आपको पीछे, 4 के साथ आपकी जो ज्योमेट्री बन रही है वो टेट्राहेड्रल बन रही है। 4 के साथ आपकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बन रही है। देखो बेटा, आप कंफ्यूज मत हो, यहां पे एक ज्योमेट्री होती है, एक शेप होती है। जो मैंने आप लोगों को अभी बताने जा रहा हूं, मैं ध्यान से मेरी बात को समझना है। जो आप लोगों को अभी समझाई थी वो सारा, यानी जैसे आपने पढ़ा ज्योमेट्री, अगर पढ़ोगे तुम, मैं अलग से ही समझाता हूं आपको। अगर आप ज्योमेट्री पढ़ते हो उधर, अगर आप ज्योमेट्री पढ़ोगे, ज्योमेट्री और शेप में क्या होता है, ज्योमेट्री जो होती है वो आपकी लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर को काउंट करती है, और शेप आपकी ओनली बॉन्ड पेयर को काउंट करेगी। किसको काउंट करेगी, सिर्फ बॉन्ड पेयर को। जैसे अभी मैंने समझाया आपको, NH3 से समझाया। अब NH3 में ये H, ये H, ये H, आप लोगों को ये बताया आपका ये अबो प्लेन है और ये आपका बिलो प्लेन है, और एक आपका यहां पर लोन पेयर है। तो NH3 में क्या बताया है, आप ये काउंट करो पेयर कितने, 1 2 3 4, और जहां पर 4 पेयर होते हैं वहां टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। वहां पर कैसी ज्योमेट्री होती है, जहां पर इस तरीके से ऊपर उठी हुई शेप होती है उसको पिरामिडल शेप कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे, पिरामिडल शेप। अब आगे बात समझ में, ज्योमेट्री और शेप में क्या फर्क है। अभी जो मैं नेक्स्ट पढ़ाने वाला हूं, जिस तरीके से आपकी जो नेक्स्ट है, आपने पढ़ा ए बी 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 और बी, ये पढ़ा आपने AB5। किसको पढ़ा, AB5। आपने बताया इसकी ट्रायगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री रहेगी। कुछ भी हो जाए, अगर आपके पास सेंट्रल एटम के साथ 5 अगर पेयर है, चाहे लोन पेयर हो चाहे बॉन्ड पेयर हो, तो क्या रहेगी उसकी, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री रहेगी। अब शेप की बात करते हैं। अगर आपका ऐसा होता है, एक ही आपका लोन पेयर है, बाकी सब के सब क्या है, बॉन्ड पेयर है। इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, और ये आपका लोन पेयर बन गया। समझ में आया, यह आपका क्या बन गया है, लोन पेयर बन गया। अगर ऐसी स्थिति आती है
तो ये लोन पेयर यहां पर इनको क्या करेगा, यहां रिपल्सन करेगा, यहां पर ये क्या करेगा बेटा, रिपल्सन करेगा, और ये इसको झुकाकर कैसे बना देगा, ऐसी शेप बना देगा इसकी, ये इसकी शेप इस तरीके की शेप बना देगा, इसको डिस्टॉर्टेड शेप बोलेगा, समझ में आया, डिस्टॉर्टेड शेप, डिस्टॉर्ट कर दिया ना इसने जो शेप पहले थी उससे, तो इसको शीशा शेप बोला। कौन सी शेप बोला बेटा, इसको शीशा शेप बोला। बात समझ में आई, क्लियर हो गई आप लोगों को, ठीक है। अब अगर दो लोन पेयर आ जाते हैं, अब आप समझो, ज्योमेट्री तो इसकी ट्रायगोनल बायपिरामिडल ही रहेगी, लेकिन शेप क्या हो जाएगी आपकी, शीशा, क्योंकि शेप में लोन पेयर नहीं होता, तो ये तो काउंट करना ही नहीं, जो आपकी ये जो शेप है वो शीशा शेप। अब हम बात करते हैं, अगर ये सिचुएशन AB5 की है और ये किसकी है, AB4E की है, बात समझ में आ गई। अब मैं सिचुएशन क्या कर रहा हूं, AB3E2, यहां दो लोन पेयर हो तो क्या होगा, नहीं आई क्या बात समझ में, अगर दो लोन पेयर हैं तो क्या होगा, तो अब आप देखो क्या होगा, ये आपका A है, इधर आपका B, इधर आपका B, ठीक है, दो लोन पेयर बोला, एक सेकंड, दो लोन पेयर में इन्होंने क्या शेप समझाई थी कि आपके जो इधर वाले हैं ना ये दोनों, ये लोन पेयर बना दो, यानी A B B B, और बोला ये बना दो क्या, लोन पेयर, दो लोन पेयर, और ये कैसी शेप बनी, टी शेप, कैसी शेप बन गई है ये आपकी टी शेप बन गई। कभी भी ऐसा होता है ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री के अंदर, कौन सी ज्योमेट्री की बात हो रही है, ये ऊपर सारी ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री में दो लोन पेयर तीन बॉन्ड पेयर आते हैं, तो टी शेप, बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। अब अगर इसी के अंदर मैं ये कहता हूं, इसी के अंदर क्या होता है, AB2E3, तीन लोन पेयर आ गए जनाब, क्या आ गए, तीन लोन पेयर, यानी A B B, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर, बताना ये कैसी, इसकी ज्योमेट्री तो क्या रहेगी, ज्योमेट्री तो क्या रहेगी, ट्रायगोनल, वेरी गुड, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, इसकी ज्योमेट्री तो ट्रायगोनल बाई पिरामिडल रहेगी, लेकिन इसकी शेप जो है वो क्या हो जाएगी, लीनियर शेप हो जाएगी, कैसी शेप हो जाएगी, लीनियर शेप हो जाएगी, ये लीनियर शेप नहीं है क्या बेटा, ये लीनियर शेप हो जाएगी इसकी, बताओ आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो ये AB2E3 की बात हो गई। अब हमने डिस्कस किया था, हम टेट्राहेड्रल के पास जा रहा हूं मैं, हमने डिस्कस किया था NH3 को, H था H था H था, एक लोन पेयर, अगर इसमें एक लोन पेयर है यानी AB3E, अगर इसमें एक लोन पेयर है अपना, तो आप लोगों को क्या बताया था, इसकी पिरामिडल शेप हो जाएगी, इसकी कैसी हो जाएगी, पिरामिड। अगर दो लोन पेयर आ गए तो बेटे देखो एक मिनट, अगर आपके इसके अंदर दो लोन पेयर आ गए तो, यानी ये बनी AB2E2, इस शेप को बोला बेंट शेप, क्या बोला, या इसको बोला वी शेप, क्या बोला, वी। H2O की बेंट शेप होगी या कौन सी शेप होगी, वी शेप, बताओ बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, ये टेट्राहेड्रल की बात है, ये ट्रायगोनल बाइपिरामिडल की बात थी, समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। अब बच गया अपना कौन, ऑक्टाहेड्रल, कौन सा बच गया, ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल की हम बात करने जा रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल में ये आपके पास A, मैंने आपको बताया था पहले आप चार ऐसे बनाओ, आपका B B B B B और B, A B 6 है,
6 बॉन्ड पेयर हैं आपके, यानी 6 पेयर हैं आपके। तो आपको बताया था ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, इसकी ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल है, पेयर तो 6 ही रहेंगे। अब लोन पेयर आ जाते हैं, क्या किस तरीके से? अगर मान लीजिए AB5 एक लोन पेयर आ जाए, यानी AB5, 4 तो आप ये बनाओ, 1 2 3 4, और एक लोन पेयर बना दो, और ये एक आपका क्या बॉन्ड पेयर। इसको बोला सुकेर पिरामिडल। क्या से बोला? ये बीच में से उठ जाएगा, क्या बन जाएगा? ये सुकेर पिरामिडल, सुकेर पिरामिडल। अच्छा जी, अगर हमारा AB4E2 हो गया तो सुकेर पिरामिडल क्या है बेटा? इसकी शेप और ज्योमेट्री क्या रहेगी? हमेशा ऑक्टाहेड्रल। और ये बात समझ में? अब इसकी समझें। ए, यहां देखो, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, दो इसके क्या बन गए? लोन पेयर। क्या बन गए इसके? दो लोन पेयर। अब देखो, लोन पेयर दो बन गए तो शेप कैसी बन गई? इस तरीके से। वेरी गुड, क्या बनी? सुकेयर प्लेनर शेप बन गई। कैसी बन गई है बेटा? सुकेयर प्लेनर शेप बन गई है। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट, कोई दिक्कत इस बात को समझने में? तो ये यहां तक आपका जो था वेस्पर मॉडल एक्सप्लेन कर रहा है कि इस तरीके से क्या बनेगा। ठीक है, अभी हम जो बता रहे थे आपको, वहां पर यही चीजें आपको समझाना चाह रहे थे कि भाई इस तरीके से एंगल 109 डिग्री था जब चारों बॉन्ड पेयर थे, हम लोन पेयर में पहुंच गए थे। हमने, आप यहां पर समझा रहे थे हम आपको, यहां पर तो यहां एंगल आपका लोन पेयर रिपल्सन की वजह से, देखो लिखा प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर काज लाइट डिस्टोर्शन फॉर्म, 109 डिग्री से एंगल कितना बन गया? 160। ये किसकी वजह से हुआ? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से हुआ। समझ में आ गया? इस लोन पेयर की, इस बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से एंगल कम हो गया। समझ में आ गया? ठीक है जी। सेंट्रल एटम विद 4 पेयर, मैंने अभी समझाया था आपको, पेयर तो 4 है लेकिन 2 लोन पेयर है वाटर के मॉलिक्यूल में। अब रिपल्सन 2 लोन पेयर में ज्यादा होगा या एक में? 2 में ज्यादा होगा। अब एंगल देखो, इसका 107 था तो इसका कितना बना? 104। क्यों बना? यहां पर रिपल्सन ज्यादा है एक लोन पेयर के कंपैरिजन में, यहां लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा है। टेट्राहेड्रल शेप, वी शेप या बेंट शेप अभी समझाया था आपको, इस तरीके का। देखो वी नहीं बन रहे हैं, इसमें लोन पेयर तो काउंट करेगा ही नहीं शेप के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद आगे की बात, सेंट्रल एटम विद 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन 5 है, तो आपको बताया था शीशा शेप बनाएगा इस तरीके से। 4 तो बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, शीशा शेप बनाएगा। क्लियर हो रही है कि नहीं? यहां पर आप इसको रहने दो, मैंने जो समझाया उस बात को समझना। मैंने जो बताया आपको, कैसे बताया मैंने आपको बताया, क्या हो गया? पेन कहां गया? मैंने आपको जो समझाया था उसमें आप इसको ध्यान से समझ चुके होंगे। छोड़ो इसको, यहां पर तो ये शीशा शेप बनाएगा, एक लोन पेयर इनको रिपेल कर देगा शीशा से। सेंट्रल एटम विद 6 पेयर, अगर 6 पेयर आते हैं, ये सुकेयर प्लेनर बना था जब 2 लोन पेयर आ गए, और एक लोन पेयर आ गया तो वहां पर आपका क्या बनाया था मैंने? सुकेयर पिरामिडल बनाया था। ठीक है, ये नाइट्रोजन का दोबारा से बता रहा है। ठीक, यहां पर बता दिया लीनियर शेप होती, ट्राइगोनल प्लेनर, बेंट भी बनाता है ट्राइगोनल प्लेनर जब आपका वी शेप या बेंट शेप एक लोन पेयर आ जाता है। तो ये आपको याद करनी है। लीनियर का एग्जांपल हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर का हो गया, बेंट का हो गया। आप एक बात बताओ, इसमें बॉन्ड पेयर कितने? 1 2 3, समझ में आया? 3 बन रहे हैं इसके अंदर, और इसमें 2 बॉन्ड बन रहे हैं इसमें। समझ में आ रही है मेरी बात? लोन पेयर कितना है? 1। कोई पूछे तो बता सकते हैं ना ऐसे मॉलिक्यूल को देखकर। ठीक है, तो ये आपका वेस्पर मॉडल जो है, वेस्पर थ्योरी है, वो खत्म हुई। ट्रायगोनल बाय पिरामिडल है, इसके अंदर कितने बॉन्ड पेयर है? 5।
समझ में आया? शीशा में कितने बॉन्ड पेयर है? 4, और लोन पेयर 1। तो यही बात समझा रखी है। तो यहां पर टी शेप, देखो ये शीशा शेप थी, टी शेप में क्या है? 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर। ये आपको याद रखना है बेटा, आपको ये याद रखना है, पेपर में क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही। ऑक्टाहेड्रल में ये देखो स्क्वायर पिरामिडल, ये समझाया था उनके आपको एग्जाम्पल, और ये याद रखनी है। लिमिटेशन क्या है? इट फेल टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इन्होंने अच्छे से नहीं बताया, ये तो बता दिया CH4 की, इसकी नहीं बताया आइसो इलेक्ट्रॉनिक आने के लिए, ठीक है। और ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड के बारे में भी नहीं बताया वेस्पर मॉडल ने। दिस मॉडल डज नॉट टेक रिलेटिव साइज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जो साथ में जो दूसरे जुड़े हुए थे ना, उनके साइज के बारे में नहीं बताया, जैसे फ्लोरीन, फ्लोरिनिन के साइज के बारे में नहीं बताया, ठीक है। अनेबल टू एक्सप्लेन एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप, ना एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में बताया, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। समझ आ गया? क्लियर होगी? अगर 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बनेगी। 7 है तो, जिसके अंदर आप देख रहे हैं 2, 2, 4 और 1, 5, यानी पेंटागनल बाय पिरामिडल बन रही है। समझ में आया? पेंटागोनल बाय पिरामिडल शेप बन रही है। क्लियर होगी? यहां तक की बात समझ में आ गई है? जिसमें 7 पेयर बन रहे हैं उसमें पेंटागोनल बाय पिरामिडल। देखो हम समझते हैं, बोर्ड पर समझते हैं ना, जिसमें 7 है यानी AB7। आप इसके अंदर क्या बनाना, आप इस तरीके से एक पेंटागन बना लो ऐसे, समझ में आया? और इसको ऐसे मिलाओ, बताओ बात समझ में आया कि नहीं आया? और एक ऊपर एक नीचे बनाओ, बी, पेंटागोनल बाय पिरामिडल बन गया है। क्या बन गया ये? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। स्पेलिंग देख लेना बेटा, यहाँ पे कुछ गलत हुआ हो तो, ठीक है। अब अगर बात ये आती है, अगर इसमें दो लोन पेयर हो तो पेंटागनल प्लेनर बोलेंगे इसको। क्लियर हो रही है मेरी बात? समझ में आ गया? ठीक है, यहां तक आपको पढ़ के आना है, यहां तक आपका वेस्पर मॉडल जो है वो खत्म हो। इसकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर ये चैप्टर नहीं आएगा बेटा आप लोगों को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।